आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, बेसिकली वो एक गाना है, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा, यहाँ मेरा जलवा नहीं होगा, अभी आप देखेंगे क्या होगा। तो केवल एक यही नियम है जो पूरे मैथ में लगेगा, मेरी गारंटी है। हर चैप्टर का सवाल इसी नियम से आपका हो जाएगा। आगे आने वाले जितने भी वीडियो आप देखेंगे सब में यही नियम लगेगा, ठीक। तो आप बात करते हैं इस नियम के बारे में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है और बहुत ही आसान तरीका है जिससे आप पूरा चैप्टर, पूरा मैथ, लगभग 75% आप पूरा मैथ यहाँ से आप कर सकते हैं, इस नियम से आप पूरा कर सकते हैं, ठीक। तो बात करते हैं ये गाना कैसा है, कैसे लगता है, देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है A रेशियो B रेशियो C 2 रेशियो 3 रेशियो 5, A प्लस B प्लस C सब है, तो A B C का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तब यहाँ पे क्या करते हैं, जब हम गाना लगाएंगे तो क्या करेंगे, हम A को 2 मानेंगे, B को 3 मानेंगे और C को 5 मानेंगे। जो काम क्वेश्चन में हुआ है, जो काम क्वेश्चन में हुआ, क्वेश्चन में कौन सा काम हुआ है, तीनों को जोड़ा गया है। अब यहाँ तीनों को जोड़ा गया है तो जो काम क्वेश्चन में हुआ है वही काम हमको रेशियो में करना है, ठीक। जो काम क्वेश्चन में हुआ है वही काम रेशियो में करना है। तो क्वेश्चन में तीनों को जोड़ा गया है, वही काम हम रेशियो में करेंगे, हम भी तीनों को जोड़ेंगे। हमने A को 2 माना है, B को 3 माना है, C को 5 माना है। अगर हम तीनों को जोड़ेंगे A B C को, तो हमारे हिसाब से A प्लस B प्लस C कितना आएगा, 5 3 8 2 10, ठीक। अब हमारे हिसाब से A प्लस B प्लस C कितना आया है, 10, और क्वेश्चन के हिसाब से A प्लस B प्लस C कितना आया है, 100 आया है। अगर मुझे 10 को 100 बनाना है तो कैसे गुणा करना पड़ेगा, 10, ठीक। तो अगर मान लीजिए आप किसी रास्ते में जा रहे हैं, आपको रास्ते में हीरा मिल गया, कुछ मिल गया, तो आप खुशी के मारे गाना नहीं गाने लगते हैं। उसी तरह यहाँ भी जैसे ही ये रास्ते में मिल जाता है, ठीक, 10 को 100 बनाए, आपको रास्ते में क्या मिला, मान लीजिए हीरा, जो भी बीच में मिलता है, मान लो हीरा आपको मिल गया, तो जैसे ही बीच में आपको मिला, कुछ भी मिला, आप इसी को लेकर के गाना गाएंगे, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, ठीक। यहाँ ये मत कहिएगा अब तो सारे जहाँ में होगा ठीक। तो क्या होगा, इसी का गुणा होगा, 10 का गुणा। तो 10 का गुणा करेंगे, 2 दाहियम 20 और 3 दाहियम 30 और 5 दाहियम 50, ठीक। इसका मतलब A की वैल्यू हमको क्या मिली, 20 और B की 30 और C की वैल्यू 50। तो A की वैल्यू 20, B की वैल्यू 30 और C की वैल्यू 50, और यही हमसे पूछा था, ठीक। तो यही एक नियम है पूरे मैथ में जो आपको पूरा मैथ सॉल्व करा देगा। इतना पूरे मैथ में ये नियम लगेगा, ठीक। कहीं भी आप किसी भी चैप्टर में लगा सकते हैं। अभी आगे जितने भी चैप्टर आएंगे आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक। अब इसी पे हम एक सवाल और करते हैं, अभी धीरे धीरे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो A रेशियो B रेशियो C रेशियो D दिया है। यदि A रेशियो B रेशियो C रेशियो D 1 2 3 4, ठीक। और दिया है क्वेश्चन में A प्लस B प्लस C प्लस D कितना दिया है, 200। तो ABCD का मान बताओ, ठीक। ABCD का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा, ठीक। तो बात करते हैं कैसे लगाएंगे। जो काम क्वेश्चन में हुआ है वही काम रेशियो में करना है, ठीक। तो क्वेश्चन में क्या हुआ है, सबको जोड़े हैं, तो यहाँ भी सबको जोड़ेंगे। जब हम सबको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 4 3 7 दोनों 1 10। अब अगर 10 को 200 बनाना है तो कितने से गुणा करेंगे, 20 से गुणा करेंगे, ठीक। 20 दाहियम 200, ठीक। अब जैसे ही रास्ते में आपको मिलता है कुछ, आप गाना गाने लगते हैं। किसको लेकर गाना गाएंगे, वही जो हीरा मिला है उसी को लेकर गाना गाएंगे ना। रास्ते में जो हीरा मिलता है उसी को लेकर गाना गाएंगे। यहाँ भी होगा, वहां भी होगा ठीक, यहाँ भी होगा, वहां भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। क्या होगा, 20 से गुणा, मेरा जलवा नहीं, 20 से गुणा, ठीक। हाँ, ठीक। तो 20 एक्के 20, 20 दूनी 20 तिया और 20 चौक 80, 20 चौक 80, ठीक है। तो ये नियम आपको गाना समझ में आया। इस पे हम ढेर सारा क्वेश्चन करते हैं और आज ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन करते हैं इस पे।
चलिए क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं। लिखिए क्वेश्चन, यदि ए रेशियो बी 4:5 और ए प्लस बी 27 है, तो बताओ ए और बी का मान क्या होगा। ज्ञात कीजिए। ठीक है, हाँ ठीक है। अब यहाँ देखिए, मैंने कहा जो काम क्वेश्चन में होगा वही काम रेशियो में करना है। तो अगर यहाँ ए प्लस बी किए हो तो यहाँ भी ए प्लस बी करोगे, तो यहाँ ए प्लस बी करोगे तो 5 4 9, 9 को 27 बनाना है। रास्ते में क्या मिलेगा, कैसे गुणा करें। यहाँ पे देखिए, गुणा करके करना है, जोड़ना घटा के नहीं करना है। 9 को 27 बनाना है, ऐसे किस नंबर से गुणा करें, तो 3 से गुणा करें। तो आप 9 से 27 तक यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, आपको रास्ते में कौन सी चीज मिली, 3। तो 3 को लेके गाना गा दीजिए। ठीक, तो 3 का गुणा यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। तो 4 तिया 12 और 5 तिया 15। तो ये हुआ हमारा आंसर कि ए की वैल्यू 12 है और बी की वैल्यू 15। आपसे पूछा क्या था, ए और बी की वैल्यू बताओ, तो 12 और बात इज क्लियर, एकदम समझ में आया। ये गाना मजा आ रहा है, आज से रोज गाना पड़ेगा। आज से रोज गाना पड़ेगा, क्योंकि आज से जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैथ के, लगभग हर एक चैप्टर में यही गाना लगना है। और ये पूरा मैथ आपको इतना आसान बना देगा। ठीक, वैसा मैं टीचर हूँ मैथ का, जबरदस्ती बन गए हैं जीएस का। ठीक, क्वेश्चन लिखिए, यदि ए रेशियो बी 6:5, 6:5 है, और यहाँ लिख लीजिए, और ए माइनस बी 7, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा जो काम क्वेश्चन में हुआ रहेगा वही काम आपको रेशियो में करना है। यहाँ ए माइनस बी हुआ है, मतलब ए में से बी घटाया गया है, तो हम भी यहाँ ए में से बी घटाएंगे। ए कितना है, 6 मानेंगे, बी को 5 मानेंगे। ठीक, देखो ए पहले नंबर पे है, यहाँ पहले नंबर पे कौन है, 6, तो ए को 6 मान लेंगे। यहाँ दूसरे नंबर पे बी है, यहाँ दूसरे नंबर पे कौन है, तो इसके समकक्ष कौन है, 5, तो बी बराबर 5, तो ए को 6, बी को 5 मानोगे। यहाँ ए में से बी घटाया गया है, तो हम भी ए में से बी घटाएंगे, हमको मिलेगा कितना, 6 में से 5 गए 1। अब की जोड़ना नहीं है, अगर यहाँ प्लस होता तब जोड़ते, 6 5 11 होता था, लेकिन यहाँ जोड़ना नहीं, यहाँ माइनस करना, 6 में से 5 गए 1। अब हमारे हिसाब से ए माइनस बी कितना मिला है, 1, और क्वेश्चन के हिसाब से ए माइनस बी कितना मिला है, 7। तो अगर 1 को 7 बनाना है तो मुझे किस नंबर से गुणा करना पड़ेगा, 7 1 के। अब 1 से 7 तक गए, तुम्हारे रास्ते में कौन सी चीज मिली तुमको, 7, तो जो चीज मिलती है उसी को लेकर के खूब तेज उछलने नहीं लगते हो। रास्ते में हीरा मिल गया तो खुशी मारे पगला नहीं जाते हो, उछलने लगते हो। हाँ, 7 7 6 42 और ये 7 5 35। तो ये आपका आंसर हुआ कि ए की वैल्यू कितनी होगी, 42, और बी की वैल्यू कितनी होगी, 35। दिस बात इज क्लियर और नॉट, हो गया, क्लियर हो गया, एकदम आ गया। अच्छा, मजा आ रहा है, अच्छा। मिटा देते हैं इसको। अगला सवाल है, क्वेश्चन है 3 ए रेशियो बी बराबर, ठीक, ए रेशियो बी बराबर 3:5, ठीक, और बी माइनस ए बराबर 20, ठीक। तो ए और बी का मान बताओ।
तो ए और बी का मान बताइए क्या होगा। ठीक, तो देखिए इसको, क्वेश्चन में क्या हुआ है, बी में से ये घटाए हैं। ठीक, तो जो काम क्वेश्चन में होगा वही काम करना है। अगर बी में से ये घटाए हैं तो हमको भी बी में से ये घटाना है। यहाँ ये में से बी मत घटा देना, पहले बी लिखा है फिर ये लिखा है, मतलब हमको बी में से ये घटाना है। ठीक, तो हमारा ए कितना है 3 और बी कितना है 5, तो बी में से जब ये घटाओगे तो 5 में से 3 गए 2। हमारे हिसाब से जो मिला है बी माइनस ए कितना मिला है, 2 मिला है। और क्वेश्चन में बी माइनस ए की वैल्यू कितनी है 20। तो अगर 2 को 20 बनाना है तो रास्ते में कैसे गुणा करना पड़ेगा, 2 दहाइयां 20। आपको रास्ते में कौन सी चीज मिली 10, तो पगला जाइए जो रास्ते में मिलता है उसी को लेकर पगला जाइए। तो यहाँ पे 3 दहाइयां 30 और 5 दहाइयां 50। ए की वैल्यू 30 और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 30 और बी की वैल्यू 50। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हम करवाते हैं। मिटा दें इसको। अब बात आती है, क्वेश्चन है ए रेशियो बी 4:5 और ए की वैल्यू है 20। ए की वैल्यू क्या है 20। तो बताओ बी की वैल्यू कितनी होगी, बी की वैल्यू बताओ, बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अब एक बात यहाँ ध्यान रखना, मैंने कहा जो काम क्वेश्चन में होगा सेम काम वही काम किस में होगा, रेशियो में होगा। ठीक, अब देखो अगर यहाँ ए प्लस बी होता तो हम ए प्लस बी करते, ये माइनस बी होता तो हम ए माइनस बी करते। यहाँ खाली खाली ए दिया है तो यहाँ खाली खाली हम ए देखेंगे। अगर यहाँ बी ए प्लस बी दिया होता तो हम भी ए प्लस बी करके देखते, लेकिन यहाँ खाली खाली ए दिया है तो हम यहाँ खाली खाली क्या देखेंगे, ए देखेंगे। हमारे हिसाब से ए की वैल्यू कितना है 4, क्वेश्चनवा के हिसाब से ए की वैल्यू कितना है 20। तो अगर 4 को 20 बनाना है कैसे गुणा करना पड़ेगा, 5 से, 4 5 20। तो रास्ते में क्या मिला 5, और रास्ते में जो चीज मिलती है उसी को लेकर उछलने लगते हैं, गाना गाते हैं। यहाँ भी होगा, वहां भी नहीं, यहाँ होगा 5 चौक 20 और 55। तो दिस बात इज क्लियर एकदम अच्छे से। अगला क्वेश्चन, लिख लिए, अगला क्वेश्चन लिखो। मिटा इसको, मिटा रहे हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है ए रेशियो बी 3:5। ठीक, और बी की वैल्यू दिया है 30। तो ए की वैल्यू बताओ, तो ए की वैल्यू बताइए, ए की वैल्यू बताओ, लगाइए जल्दी से। देखिए मैंने कहा जो काम क्वेश्चन में होगा वही काम रेशियो में होगा। ठीक, क्वेश्चन में क्या दिया है, केवल और केवल बी दिया है, तो हम रेशियो में भी केवल और केवल बी को देखेंगे। बी की वैल्यू 5 है, यहाँ बी की वैल्यू 30 है। तो कितने से गुणा करें, 5 36। तो यहाँ 5 से 30 तक गए, रास्ते में क्या मिला 6, तो 6 से गुणा कर दीजिए। 5 6 30 और 6 3 18। तो ए की वैल्यू कितनी होगी 18। ए की वैल्यू पूछा था तो ए की वैल्यू क्या होगी 18। अब ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। और इस पे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे एक यूपीएसआई में क्वेश्चन आया था। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए दो संख्याओं का अनुपात, लिखिए मैं बोल रहा हूं, दो संख्याओं का अनुपात
2:3 है। ठीक, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। लिख लिए इतना, लिख लिए। यदि उनका योग 45 हो, यदि उनका योग 45 हो तो बड़ी संख्या बताइए। तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि उनका योगफल 45 हो तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। ये लैंग्वेज पे, अभी तक तो मैंने ऐसे डायरेक्ट कराया था, अब आपके एग्जाम में लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे इस पे। तो लिख लियो क्वेश्चन, लिख लिए क्वेश्चन। ठीक, अब बात करते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात, मान लीजिए दो संख्याएं ए और बी हैं, मान लीजिए दो संख्याएं ए और बी हैं। ठीक, क्वेश्चन लगा के आप कॉपी पे रखे रहिए और यहाँ जब मैं बोलूं आंसर मिला लिया करिए। ठीक, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक, डिस्टर्ब होना पड़ता है, जैसे वीडियो भी बन रहा है। ठीक है, आप अपने क्वेश्चन का आंसर कॉपी पे लगा के रखे रहिए और जब मैं यहाँ लगा दूं आप अपना आंसर मिला लीजिए। ठीक, और कोई दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं, समझ गए। तो आप अपना आंसर अपनी कॉपी पे यहाँ जब मैं लगाऊं तो मिला लेना। ठीक, तो अब बात करते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। तो माना मैंने कि दो संख्याएं क्या है, ए और बी है। इनका अनुपात माने A/B कितना दिया है, 2:3 दिया है। ठीक, उसके बाद लिखा है यदि उनका योगफल 45 हो। किनका योगफल, इन संख्याओं का योगफल, माने A+B की वैल्यू दिया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या बताओ। ठीक, तो अब देखते हैं, जो काम क्वेश्चन में वही काम रेशियो में। तो यहाँ क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 5 9 कैसे गुणा हुआ, 9 से। तो जैसे रास्ते में जो चीज मिलती है उसी को लेके गाना गाएंगे। यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। तो ये होगा 9 दूनी 18 और ये होगा 9 त्रिक 27। अब ये बताओ इन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन है, 27 है। तो आंसर आपका क्या होगा, 27। ठीक, सबसे बड़ी संख्या पूछा था तो आपका आंसर क्या होगा, 27। ठीक है, लिख लीजिए इस बात को। लिख लिए, अगला क्वेश्चन लिखिए। राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। राम और श्याम की वर्तमान आयु का रेशियो कितना है, 5:3 है। ठीक, यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है, यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है तो दोनों की वर्तमान आयु बताओ। देखो एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूं, राम और श्याम की वर्तमान आयु का रेशियो 5:3 है। यदि दोनों की वर्तमान आयु का योगफल 40 वर्ष है तो दोनों की वर्तमान आयु बताओ। हो गया, क्यों अमित, क्वेश्चन लिख लिए। ठीक है, तो इसको मिटा रहा हूं मैं। हाँ, कितना आया है आंसर, देखते हैं। इधर देखो, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात, मान लिया राम है ये और ये श्याम। ठीक, SHY, राम को R से और श्याम को S से दर्शा दे रहे हैं। हाँ ठीक है, तो राम को R से और श्याम को मैंने S से लिख दिया। ठीक, कह रहा है दोनों की वर्तमान आयु का रेशियो दिया है 5:3। ठीक, 5:3 दिया और बोला है कि उनकी वर्तमान आयु का योगफल, माने राम और श्याम का अगर आयु जोड़ दिया जाए तो कितना दिया है, 40 वर्ष दिया है। ठीक, राम और श्याम की वर्तमान आयु का योगफल कितना दिया है, 40 वर्ष दिया है। ठीक, अब मैंने कहा जो काम यहाँ वही काम यहाँ। तो यहाँ R+S तो यहाँ भी R+S करोगे तो 5 3 8, यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 8 5 40 होता है 5 से। अब रास्ते में तुमको क्या मिला है, 5, तो यहाँ पे 5 से गुणा कर दीजिए, 5 25 और 5 3 15। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, दोनों की वर्तमान आयु बताओ। तो दोनों की वर्तमान आयु, एक की कितनी हो गई 25 और दूसरे की वर्तमान आयु 15 साल। ठीक,
अगला क्वेश्चन लिखिए। कितने मिनट का वीडियो हो गया है? 20। ठीक है, एक क्वेश्चन हो जाएगा। लिखिए क्वेश्चन। 100 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो, मजा आ रहा है? अच्छा, 100 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो 7:3 है। ठीक, 7:3 है। 100 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो माने अनुपात 7:3 है। लिखिए। तो दूध और पानी की एग्जैक्ट क्वांटिटी बताओ, मतलब वास्तविक मात्रा बताइए। सही है, 70 और 30 आ गया ना सबका? ठीक है, मैं लगा रहा हूं। देखिए 100 लीटर के मिश्रण में, ठीक, देखो एक बर्तन है, देखिए एक बर्तन है जिसमें दूध और पानी है, और दूध और पानी मिला के पहले इसको मिटा देते हैं। कह रहा है एक बर्तन है जिसमें दूध और पानी है, और दूध पानी मिला के, मिल्क और वाटर दोनों, मिल्क माने दूध, वाटर पानी, ठीक, मैंने एम से लिखा है, डब्ल्यू से लिखा, ठीक। दूध और पानी कुल मिला के 100 लीटर है। कुल मिला के मतलब जोड़ के, दूध और पानी जोड़ के 100 लीटर है, ठीक। और इनका रेशियो दिया है, मिल्क और वाटर का रेशियो 7:3। समझ गए इतना? कह रहा है एक बर्तन में 100 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, मतलब दूध और पानी जोड़ के कितना है? 100 लीटर। और उसमें कहा है मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? 7:3। तो मैंने कहा जो काम इधर वही काम इधर। यहाँ क्या होगा? 7 3 10, यहाँ कितना है? 100। हमारे हिसाब से मिल्क प्लस वाटर 10, क्वेश्चन के हिसाब से मिल्क प्लस वाटर 100। तो अगर 10 को 100 बनाना, कैसे गुणा करना? 10 से। तो रास्ते में आपको कौन सी चीज मिली? 10। तो 10 का गाना गा दीजिए, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, ठीक। 7 दहियम 70 और 3 दहियम 30। ए रेशियो बी रेशियो सी। थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ इधर। गाना क्या है, जो मैंने बताया कि पूरा मैथ एक गाने में खत्म होगा, तो उस गाने को हम एक बार रिवाइज करते हैं बस थोड़ा सा। जैसे ए रेशियो बी रेशियो सी 2 3 5 हो, और ए प्लस बी प्लस सी। जिन्होंने गाना वाला पार्ट नहीं देखा है वो भी देख करके जरूर आए, पिछला पार्ट, ठीक। तो ए रेशियो बी रेशियो सी 2:3:5 है, तो ए प्लस बी प्लस सी 50 है, तो ए बी सी का मान बताओ, ठीक। तो क्या करते हैं, जो काम यहाँ हुआ वही काम रेशियो में, ठीक है, मैं बता चुका हूँ। जो काम यहाँ वही काम रेशियो में। 5 3 8 2 10। उसके बाद 10 को 50 बनाना है, कितने से गुणा करेंगे? 50 बन गया 5, ठीक। अब रास्ते में आप यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, रास्ते में आपको क्या मिला? 5 मिला। तो इसी को लेकर गाना गाएंगे कि 5 का गुणा यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। तो 5 दूनी 10, 5 या 15 और 5 है 25। तो ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 15 और सी की वैल्यू 25, ठीक। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, जिन्होंने नहीं देखा वो पिछला वीडियो जरूर देखें। अब आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन लिखिए। इसमें लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन किस तरह आएंगे? कुछ क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, कुछ और करते हैं, ठीक। एक त्रिभुज के 3 कोण ABC हैं, ठीक। एक त्रिभुज के 3 कोण ABC हैं। एक त्रिभुज के 3 कोण ABC हैं तथा उनका अनुपात 4:5:9 है, ठीक। तो ए का मान ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज के तीनों कोण ABC हैं, लिख लिए, तथा उनका अनुपात 4:5:9 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, अच्छा गाना गाने के लिए क्या जरूरी है? गाना गाने के लिए क्या क्या जरूरी चाहिए? अनुपात और योग दिया हो। अनुपात जैसा भी मैंने जो क्वेश्चन लिखा है 2 3 5, ए रेशियो बी रेशियो सी दिया था। अगर ए प्लस बी प्लस सी ना दिया हो तब गाना का पाते क्या? अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया ए प्लस बी प्लस सी 50, तो गाना गाने के लिए क्या चीजें चाहिए? 2 चीज चाहिए, एक तो रेशियो पता हो, या तो योग अथवा अंतर पता हो, ठीक। तभी गाना गाओगे, तभी तो कहोगे जो काम यहाँ वही काम यहाँ। मतलब हमको अगर गाना गाना है तो गाना गाने के लिए क्या जरूरी है? जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है समय। तो यहाँ गाना गाने के लिए क्या जरूरी है? यहाँ गाना गाने के लिए
रेशियो चाहिए और योग चाहिए, चाहे अंतर चाहिए। ठीक, तो योग अंतर में से कुछ चाहिए तो तभी गाना गाओगे। ये गाना मैं गा चुका हूँ। ठीक, अब जो आप क्वेश्चन लिखे हो उस पर क्वेश्चन में लिखो, आपने लिखा हो कि त्रिभुज के 3 कोण हैं और उनका अनुपात 4:5:9 है। ठीक, अब मैंने कहा कि रेशियो तो पता है, अगर योगफल भी पता है दिया होता इसमें तो हम गाना गा देते। दिया नहीं योगफल, लेकिन छुपा है इसके अंदर। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल अपने आप 180 होता है। आपको याद होगा कि तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक, इसमें दिया नहीं लेकिन छुपा है। क्वेश्चन में क्या छुपा है? a + b + c क्या 180। तो अगर a + b + c 180 है, रेशियो पता है, योगफल पता, गाना नहीं गा दोगे? यहाँ भी होगा, वहां भी होगा। अब तो सारे जहां में होगा क्या? मेरा ही जलवा। 5 14 4 18 18 दाहियों 180। तो 18 से अगर 180 है तो कितने से गुणा करना पड़ा? 10 से। तो 10 का गाना गाओगे, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। क्या होगा? 10 का गुणा। नहीं समझ में आ रहा है? 10 का गुणा होगा तो 4 दाहियों 40, 5 दाहियों 9 दाहियों 90। तो कह रहा है त्रिभुज के तीनों कोणों का, अच्छा ए का मान पूछा है। ए का मान बताओ, तो ए का मान 40 डिग्री। ठीक, कोण ए का मान पूछा है तो 40 डिग्री। बात इसके लिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखिए, त्रिभुज के कोण 3:4:5 के अनुपात में है। त्रिभुज के कोण 3:4:5 के अनुपात में है। तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण ज्ञात करो। त्रिभुज के कोण 3:4:5 का अनुपात है। तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण ज्ञात करिए। ठीक, तो आपको खाली इतना ही याद रखना है कि हमको अगर गाना गाना है तो हमको रेशियो चाहिए और योग या अंतर में से कुछ एक ही चाहिए। ठीक, ये चाहे योग दिया हो चाहे अंतर दिया तो हम गाना गा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं लेकिन छुपा है, क्वेश्चन के अंदर छुपा है। त्रिभुज दिया है मतलब क्वेश्चन के अंदर छुपा है क्या? a + b + c कितना होगा अपने आप? 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है? 180। तो इसमें छुपा है। ठीक, दिया नहीं लेकिन छुपा है। तब यहाँ पे जो दिया, जो काम यहाँ पे वही काम यहाँ पे करते हैं। जो काम यहाँ हुआ है वही काम रेशियो में होगा। ठीक, a को 3 मानोगे, b को 4 मानोगे, c को 5 मानोगे। तो यहाँ a + b + c, यहाँ भी a + b + c होगा। तो 5 4 9 3 12 और 12 को 180 बनाना है। ठीक, अच्छा आपको यहाँ पे ध्यान से सीखना, पिछले क्वेश्चन में क्या था? 18 को 180 बनाना था तो गुणा करने में दिक्कत नहीं हुई थी, 18 दाहियों में 180। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत दिक्कत महसूस हो रही है कि कई नवा, अरे कई बरही 12 का गुणा किसमें करें कि 180 बन जाए, इसमें थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो देखो यहाँ पे जो 10 आया था कैसे आया था? 18 दाहियों में 180 हुआ था। तो यहाँ तो सिंपल दिमाग काम कर गया, लेकिन वहां दिमाग नहीं काम कर रहा है कि कितने से गुणा करें। तब क्या करते हो? इसका एक तरीका और है। 10 कैसे आया है? जो बनाना है और जिससे बनाना है भाग दे दो। ठीक, क्या बनाना था? 18 को 180 बनाना था तो 180 बनाना था। जो बनाना है वो ऊपर आएगा और जिससे बनाना है वो नीचे आएगा। देखो तब भी 10 आया। ठीक, तो जब दिमाग काम करे तो ऐसे कर लेते हैं, दिमाग ना काम करे तो इस तरह। ठीक, तो यहाँ दिमाग नहीं काम कर रहा है तो क्या करेंगे? 12 को 180 बनाना है तो जो बनाना है ऊपर आएगा और जिससे बनाना है वो नीचे आएगा। काट करके देख लो कितना है? 12 के 12 15। इसका मतलब 15 का गाना लगेगा, 15 का गाना लगेगा ना। यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। क्या होगा? 15 का गुणा होगा। 15 3 45, 15 चौक 60 और 15 15 75, 15 5 75। ठीक, तो क्या क्वेश्चन पूछा था? त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण ज्ञात करो। तो सबसे बड़ा कोण इनमें सबसे बड़ा कौन है? 45 से 60 75 कौन है? 75। ठीक, तो आंसर क्या होगा? 75। अगला क्वेश्चन लिखिए। ये एप्लीकेशन में करा रहा हूँ उस गाने का कि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन किस तरह आते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने करवा चुका है और कुछ क्वेश्चन आज करवाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखिए, यदि a व b के धनों का अनुपात, यदि a व b के धनों का अनुपात, यदि a व b के धनों का अनुपात 2:3 है, 2:3 है तथा कुल धन 1000 रुपये है,
तथा कुल धन 1000 रुपये है, तो ए और बी का हिस्सा बताओ। तो ए और बी का हिस्सा बताओ। यहां देखो, ये तो आप मूल कर ही कर लोगे, देखो लेकिन कह रहा है ए और बी के पास जो धन का रेशियो है कितना है, 2:3, ठीक। और कह रहा है इनके पास कुल मिला के कई हजार रुपया है, 1000। कुल मिला के माने जोड़ के, तो कुल मिला के माने ए प्लस बी को जोड़ करके कुल कितना रुपया इनके पास। आप बताओ गाना गाने के लिए क्या जरूरी है? अरे मत कहना जिंदा रहने के लिए तेरी कसम। देखो दो के रेशियो चाहिए और योगफल चाहिए। गाना गाने के लिए रेशियो और योगफल चाहिए। रेशियो भी पता है, योगफल भी पता है। गाना गा दो 3 2 5 5। अब देखो 5 का कितने कैसे गुणा करें कि 1000 बन जाए, तो 5 दूनी 10 होता है, 10 बना लो। 2 जीरो अभी और बाकी है, तो 2 जीरो और लगा दो। बात क्लियर? बात क्लियर? अरे 5 दूनी 10, 10 तो बना लो। अब 2 जीरो यहाँ और है, ठीक। 2 जीरो तो यहाँ और चिपका दो। बात क्लियर? अब यहाँ देखो 200 का गाना गाओगे तब 200 ठीक। अब 2 में 400 और 2 3 मतलब ए का हिस्सा कितना मिला 400, बी का हिस्सा कितना है। क्वेश्चन क्या पूछा था, ए और बी का हिस्सा बताओ। तो ए का हिस्सा 400, बी का हिस्सा 600। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, लिखिए। यदि ए बी व सी के धनों का अनुपात 2:3:5 है, यदि ए बी व सी के धनों का अनुपात 2:3:5 है तथा कुल धन 1000 रुपया है, यदि ए बी व सी के धनों का अनुपात 2:3:5 है तथा कुल धन 1000 रुपया है, तो ए बी व सी का हिस्सा बताओ, ठीक। 2:3:5 है तथा कुल धन 1000 रुपया है, तो ए बी सी का हिस्सा बताओ। देखना यहाँ पे कुल धन माने तीनों का जोड़ के कितना है 1000 रुपया। रेशियो पता है, ऊपर पता, गाना नहीं गा दोगे कैसे? यहाँ जोड़े हो तो यहाँ भी जोड़ोगे, यहाँ तीनों जोड़े हो तो यहाँ तीनों जोड़ोगे। 5 3 8 2 10, 10 को 1000 बनाना कैसे हुआ करें? पहले 10 को 10 बना दो, 10 क्या 10, कई जीरो बचा है, ड्यूटी चिपका दो, समझ गए। अब देखो यहाँ भी गाना गाओगे, यहाँ भी गाना गाओगे। कै का गाना गाओगे 100 का, 100 का गुणा यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, ठीक। तो 2 गुणे 100 कितना होगा 200, 3 गुणे 100 माने 300, अच्छा 5 गुणे 100 माने 500। किसका हिस्सा पूछा है? ए बी सी का हिस्सा, तीनों का पूछा है। तो ए का हिस्सा 200 और बी का 300, सी का 500। बात इसके लिए। अगला देखिए, ये तो मैंने योग पर आधारित जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो मैंने करा दिया। पिछली वीडियो में भी कराया था कि पैसा बांटने वाला 3600 रुपए को एबीसी के बीच बांटो। अब देखो योग पे आधारित था, अब अंतर पे आधारित मैंने कराया था। जैसे मैंने बताया था ए रेशियो बी 5 रेशियो अगर 4 हो, ठीक, और ए माइनस बी 20 हो, तो ए और बी का मान बताओ, ठीक। यदि ए रेशियो बी 5 रेशियो 4 और ए माइनस बी 20 हो, तो इसका मैंने क्या तरीका बताया था कि जो काम यहाँ हुआ है वही काम रेशियो में होगा। अगर यहाँ ए में से बी घटाए हो तो यहाँ भी ए में से बी घटाओगे, ठीक। जो काम इधर वही काम इधर। तो अगर यहाँ घटाए हो तो रेशियो में भी घटाओगे, ए में से भी घटाओगे, मतलब 5 में से 4 गए। यहाँ जोड़ेंगे नहीं कि आपकी भाई 5 4 9 कर दिए, ऐसा नहीं करना, ठीक। यहाँ घटाया जाए तो यहाँ भी घटाया जाए, जो काम उधर वही काम इधर। तो 5 में से 4 गए, 1 को 20 बनाना कैसे बुरा 20, तो 20 का गाना गाओगे, यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा। 20 बच्चे और 20 चौक। बात इसके लिए कहीं, हाँ बोलिए। दिया रहेगा ये माइनस, हाँ ये पूरा क्वेश्चन लिखा है, ये पूरा दिया रहेगा। आपको पूछेगा ए और बी का मान बताओ, तो ए का मान अगर प्लस दिया रहेगा तो प्लस दिया रहेगा, यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, ठीक। समझ गए? मिटाते हैं इसमें। तो इसमें क्वेश्चन लिखिए कि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो मैंने डायरेक्ट बता दिया
ठीक, अब इसमें लैंग्वेज कैसे बन सकता है वो लिखिए। यदि ए व बी के धनों का अनुपात 2:3 है, ठीक, यदि ए व बी के धनों का अनुपात 2:3 है, लिखिए, तथा उनके धनों का अंतर 500 रुपया है, तथा उनके धनों का अंतर 500 रुपये है, तो ए व बी का हिस्सा बताओ। हिस्सा नहीं, ए और बी का भाग बताइए, वही हिस्सा लिखिए क्वेश्चन। अब यहां देखो दिया है ए और बी के जो धन है उनका रेशियो क्या दिया है 2:3, ठीक, और उनके धन में जो अंतर है, अंतर जानते हो कि नहीं, अंतर को कैसे लिखते हैं, अंतर का चिन्ह ये है। अच्छा, अंतर का मतलब मैं यहीं पे बता देता हूं, ये है माइनस का चिन्ह और ये है अंतर का चिन्ह, ठीक। जैसे अगर मैं कहूं कि 5 में से 3 गए कितना आएगा 2, अगर मैं कहूं 3 में से 5 गए कितना आएगा -2, ठीक। लेकिन अगर मैं अंतर का मान करूं कि यहाँ पे लिख देता हूं कि 5 में से 3 गए, अंतर, अंतर का मतलब होता है हमेशा बढ़ के में से छोटा घटे, ठीक, बस बज रहा है। अंतर का मतलब हमेशा क्या होता है, हमेशा बढ़ के में से छोटा घटाना है, जबकि ये जो माइनस का मतलब होता है हमेशा अगवा में से पिछवा वाला घटाना है, ठीक। देख लो एक बार फिर से सुन लो, जो अंतर का मतलब होता है बड़के में से छोटका घटाना हो, चाहे बड़का अगवा लिखा हो चाहे बड़का पिछवा लिखा हो। यहाँ देखो बड़का कहाँ लिखा है आगे, तो बड़के में से छोटका घटे को कितना मिले 2, 3 डिफरेंस 5, इसको डिफरेंस अंतर पढ़ते हैं, ठीक। अंतर का मतलब क्या होता है हमेशा बड़के में से छोटका घटाना, चाहे अगवा लिखा हो चाहे पिछवा लिखा, बड़का कहाँ लिखा है यहाँ, तो इसमें से ये घटाओगे, हमेशा बड़के में से छोटका घटाना है अंतर में, तो कितना आएगा, बड़के में से छोटका घटेगा, 5 में से 3 गया, ठीक, बड़के में से छोटका घटेगा तो क्या आएगा 2। अब माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब क्या होता है हमेशा अगवा वाले में से पिछवा वाला घटेगा, ठीक, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमेशा आगे वाले में से पीछे वाला घटेगा। तो 5 में से 3 गए 2 और 3 में से 5 गए -2, हमेशा आगे वाले में से घटाना है, ठीक। तो यहाँ पे तुम क्या देख रहे हो कि जब माइनस करेंगे तो हमारे आंसर में प्लस माइनस आ सकता है, लेकिन जब हम अंतर करते हैं तो हमेशा प्लस मिलता है, क्योंकि हमेशा बढ़ के में से छोटका घटाओगे तो हमेशा प्लस ही तो मिलेगा, हमेशा प्लस मिलता है कब, जब अंतर दिया रहता है, ठीक। तो अंतर का मतलब समझ में आया, हमेशा बढ़ के में से छोटका घटता है उसी को अंतर कहते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे अंतर दिया कि दोनों के धनों का अंतर क्या है 500 रुपया है, मतलब ये डिफरेंस बी के मान कितना दिया है 500। तो यहाँ अंतर निकालोगे, अंतर कैसे निकाला जाता है, बढ़ के में से छोटका घटाओगे, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू घटाओगे तो 3 में से 2 गए, अंतर कितना है यहाँ पे 1, और वहां अंतर कितना है 500। अगर 1 को 5 बनाना है तो 500 से गुणा करना पड़ेगा, जिस नंबर से यहाँ गुणा हुआ है उसी से यहाँ भी होगा, उसी से यहाँ भी होगा, तो यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा। अब तो सारे जहां होगा 5 दूनी 10, 1000 और 5 या 1500, ठीक, 1000 और 1500। तो ये और बी का पूछ रहा था कितना कितना रुपया है, 1000 और 1500, ठीक, समझ में आया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, बेटा इसको अगला क्वेश्चन लिखिए, कार और बाइक के मूल्यों में अनुपात 7:4 है, ठीक। कार है और बाइक है, उनके मूल्यों में अनुपात क्या दिया है 7:4, ठीक। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। यदि एक कार का मूल्य, ठीक, लिखो, यदि कार का मूल्य बाइक के मूल्य से 3600 रुपया अधिक हो तो बाइक का मूल्य बताओ। यदि कार का मूल्य बाइक के मूल्य से 3600 रुपया अधिक हो तो बाइक का मूल्य बताइए। अब पहले एक बात सुन लीजिए, लिख लो, ठीक। जैसे अगर मैं कहूं कि मेरे पास 25 रुपया है
तुम्हारे पास 20 रुपया है, ठीक। अगर मैं कहूँ मेरे पास 25 है, तुम्हारे पास 20 रुपया है, तो मेरे पास तुमसे कितना ज्यादा है? 5 रुपया। कैसे निकाले? कैसे निकाले? 25 में से 20 घटाए ना, तो मतलब ये जो वर्ड आया ज्यादा है कम है। जैसे अगर मेरे पास 20 रुपया है और तुम्हारे पास 30 रुपया है, तो मेरे पास कितना कम है तुम्हारे से? 10 रुपया। फिर कैसे निकाले? घटाए ना। तो जब भी क्वेश्चन में ये इस तरह का वर्ड मिल जाए, कम है, ज्यादा है, छोटा है, बड़ा है, तो इसका हमेशा मतलब क्या होता है? अंतर, ठीक। माइनस होता है इसका मतलब कि दोनों में से घटाना है, ठीक। जब भी क्वेश्चन में क्या लिखा हो, कम है, ज्यादा है, छोटा है, बड़ा है, ठीक। जैसे अगर मैं कहूँ मैं 30 साल का हूँ और तुम 25 साल के हो, ठीक। मैं आपसे कितना बड़ा हूँ? 5 साल। फिर क्या किए? घटाए, तो बड़ा है। अब चाहे छोटा ही लिखो, मान लो तुम 40 साल के हो, मैं 30 साल का हूँ, मैं तुमसे कितना छोटा हूँ? तुम 40 हो, मैं 30 हूँ, तो क्या साल छोटा हूँ? 10। तो फिर घटाए। तो जब इस तरह के वर्ड मिल जाए क्वेश्चन में, कम है, ज्यादा है, छोटा है, बड़ा है, तो इन सब का मतलब क्या होता है? डिफरेंस होता है, मतलब हमको घटाना है, ठीक। तो इस तरह का वर्ड देखो मिला है कि नहीं, कि कार का मूल्य बाइक के मूल्य से 36 रुपये ज्यादा हो, अधिक हो, कम हो, ज्यादा हो, बड़ा हो, छोटा हो, इस तरह के वर्डों का मतलब क्या होता है? कि अंतर दिया है। समझिए, अंतर दिया है। तो कह रहा है कि कार का मूल्य बाइक के मूल्य से कितना रुपया ज्यादा है? 36 रुपया। इसका मतलब क्या दिया है? ज्यादा है, कम है, जैसे वर्ड मिल जाए, अधिक है, कम है, ज्यादा है, छोटा है, बड़ा है, इस तरह के वर्ड का मतलब दोनों के मूल्यों का अंतर दिया है। अंतर कितना दिया है? और यहाँ पे अंतर क्या है? यहाँ बाइक का मूल्य, यहाँ कार का मूल्य बाइक के मूल्य से कितना रुपया ज्यादा है? अगर बाइक 4 रुपए का है तो कार कै रुपए का है? 7 रुपए। कै रुपया ज्यादा है? 3, ठीक। तो ज्यादा का मतलब डिफरेंस, और डिफरेंस माने बढ़कर नीचे छोटकर घटे हुए। यहाँ अंतर कितने का आया? 3 का। वहां अंतर कितना आया? 3600 का। तो ये 36 से बनाना है तो क्या करेंगे? 1200 से गुणा होगा, तो 1200 का गाना लगेगा यहाँ पे, तो लगा दीजिए 1200 1200, तो 12 7 84 होता है। अब 12 चौक 4800। तो ये किसका पूछा था? तो बाइक का मूल्य बताओ। तो बाइक का मूल्य कितना होगा? ये बाइक क्या है? 4, तो 4 क्या होगा? 4800। बात क्लियर? तो एक बात हमेशा याद रख लो कि जब भी क्वेश्चन में मिले, छोटा है, बड़ा है, कम है, ज्यादा है, ठीक, अधिक है, तो इन सबका क्या मतलब होता है? अंतर, ठीक। अगला क्वेश्चन लिखिए। एक स्कूटर तथा एक टीवी सेट के मूल्यों का अनुपात, एक स्कूटर तथा एक टीवी सेट के मूल्यों का अनुपात 7:5 है, ठीक। एक स्कूटर तथा एक टीवी सेट के मूल्यों का अनुपात 7:5 है। लिखिए, यदि स्कूटर का मूल्य टीवी सेट के मूल्य से 8,000 रुपया ज्यादा हो, यदि स्कूटर का मूल्य टीवी सेट के मूल्य से 8,000 रुपया ज्यादा हो, ठीक, ज्यादा हो, तो टीवी सेट का मूल्य कितना है? तो टीवी सेट का मूल्य कितना है? आप देखिए, लगा लिए हो कि नहीं लगाए? देखो इधर, यहां देखो लिखा है एक स्कूटर और एक टीवी सेट। तो स्कूटर को मैं एस से लिख दे रहा हूँ, टीवी को मैं टी से लिख दे रहा हूँ, ठीक। स्कूटर और टीवी में जो रेशियो दिया कितना दिया है? 7:5, 7:5 दिया ना। कह रहा है स्कूटर का मूल्य टीवी के मूल्य से 8,000 रुपया ज्यादा है। तो ज्यादा है का मतलब क्या? अंतर। अंतर कितना दिया है? 8,000 रुपये। 8,000 रुपया अंतर है। देखो यहाँ पे कितना रुपया ज्यादा है? 2 रुपया। यहाँ अंतर कितना है? अंतर 2 का है। वहां अंतर कितना है? 8,000 का। तो बी को 8,000 बनाना है तो 4,000 से गुणा करना पड़ेगा। 2 चौक 8, तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। 4,000, 7 चौक 28,000 है, 5 चौक 20,000। तो क्या पूछा है? टीवी सेट का मूल्य बताओ। तो टीवी सेट का मूल्य कितना है? 20,000 रुपये।
बात इसके लिए। अगला क्वेश्चन करिए, स्कूल के थैले और जूते के दाम 7:5 के अनुपात में है। स्कूल के थैले और जूते का दाम 7:5 के अनुपात में है। सात 7:5 के अनुपात में है। ठीक, स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है। 200 रुपये अधिक है, तो जूते का दाम बताओ। तो यहाँ देखो, स्कूल के थैले मतलब मैं लिख दे रहा हूँ बैग, ठीक, बैग लिख दे रहा हूँ और जूता को जैसे लिख दे रहा हूँ। ठीक, शूज माने देखो 20 बैग लिख दे रहा हूँ जैसे जूता। कितना अनुपात है बैग और जूता का? 7:5। ठीक, मतलब अगर जूता 5 रुपए का है तो बैग कितने का होगा? 7 रुपए। तो कई रुपए ज्यादा है? बैग का दाम जूते के दाम से कितना रुपए ज्यादा है? यहाँ पे 2 रुपए ज्यादा है। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना ज्यादा है? 200। तो 2 को 200 बनाना है, कैसे पूरा करें? 100 से। यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, तो 700 और ये 500। बात इसके लिए चाहे क्या करते हैं, अंतर लिख लेते हैं। ज्यादा है का मतलब अंतर, तो यहाँ भी अंतर। तो क्या पूछा? जूते का मूल्य बताओ। तो जूते का मूल्य 500 रुपया। अगला सवाल लिखिए। तो ये बात समझ में आ रही है ना? बिल्कुल, कोनो दिक्कत? बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, अगला सवाल लिखिए। ए और बी की आय को, जहां नहीं आएगा तुरंत बताइएगा। ठीक, ए और बी की आय का अनुपात, आय माने एज, इनकम मत लिख देना, इनकम माने आय होता है। ठीक, ए और बी की आयु माने एज का रेशियो अनुपात 3:5 है। ठीक, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 3:5। यदि बी ए से 10 वर्ष बड़ा है, इफ बी इज ग्रेटर देन ए, यदि बी ए से 10 वर्ष बड़ा है तो ए की आय बताओ। अब देखो, मैंने कहा छोटा है, बड़ा है, कम है, ज्यादा है, अधिक है, इसका क्या मतलब होता है? अंतर। तो यहां भी लगा दो। कितना आएगा? देखो, ए और बी के एज का रेशियो दिया कितना? 3:5। ठीक, और कह रहा 10 वर्ष बड़ा है, छोटा है, बड़ा है, कम है, ज्यादा का मतलब अंतर दिया। कितना दिया है? 10 साल। यहाँ देखो कितना बड़ा है बी ए से? 2 साल बड़ा है। यहाँ अंतर कितना है? बी का ऐसे भी कह सकते हो, बी कितना बड़ा है इससे? 2 साल। ए से कितना बड़ा? 2 साल। वहां कितना बड़ा है? 10 साल। बी को 10 बनाना है, कैसे? रास्ते में 5 बोला, 5 का गाना लगाओगे, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। 5 दिया 15, 5 5। किसका पूछा है? बी के ए का। ए का आय बताओ तो ए का 15, बी का पूछा होता तो 25 का। बात इसके लिए। अगला सवाल, यदि ए बी व सी के धनों का अनुपात, दोनों समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। यदि ए बी व सी के धनों का अनुपात 2:3:5 है, जितने प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। ए बी व सी के धनों का अनुपात 2:3:5 है, तथा ए व बी के धनों का अंतर, अब किसी को लिख दिया क्वेश्चन में अंतर, ए व बी के धनों का अंतर 500 रुपया है। ठीक, आपकी कम है, ज्यादा है नहीं लिखा, सीधा अंतर लिख दिया है। तो अंतर माने घटाना, घटा दो बढ़ के उनसे छोटा। अंतर 500 रुपया हो तो ए बी सी का हिस्सा बताइए। देखिए इधर देखिए, ए बी सी के धनों का रेशियो क्या दिया है? 2:3:5। और क्या क्वेश्चन क्या कहा? ए और बी के धनों का अंतर
तो ए और बी, ए का धन कितना है 2 रुपया और बी का धन कितना है कितना, हाँ देखो इधर ए का धन कितना है 2 रुपया, बी का धन कितना है 3 रुपया। दोनों में अंतर माने बढ़ते में से छोटा घटेगा कितना आएगा, 3 में से 2 के अंतर कितना दिया है 1 और क्वेश्चन में लिखा है अंतर कितना है 500। यहाँ अंतर 500 है तो 1 को 500 बनाना कैसे गुणा 500 से, तो गाना किसका लगाओगे 500 का, यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, तो 500 5 1000 1500 और 25। बात इसके लिए क्या पूछा, तीनों का मान पूछा है, मतलब ए का कितना था 1000 रुपया, बी के पास 1500, सी के पास 2500 रुपया था। समझ गए। अगला क्वेश्चन लिखिए, पुत्र और पिता के आयु का अनुपात, पुत्र और पिता के आयु का अनुपात 3:8 है, 3:8 है। तीन अनुपात 8 है। यदि पुत्र पिता से 25 वर्ष छोटा है, यदि पुत्र पिता से 25 वर्ष छोटा है तो पिता की आयु बताओ। तो फिर से वर्ड मिला छोटा है, जहां भी वर्ड मिल जाए कम है, फिर से बोल ले, पुत्र और पिता के आयु का अनुपात 3:8 है। यदि पुत्र पिता से 25 वर्ष छोटा है तो पिता की आयु बताओ। तो पिता की आयु बताओ। ठीक, तो जहां भी आपको ये वर्ड मिल जाए कम है ज्यादा है छोटा है बड़ा है अधिक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अंतर होता है। ठीक, तो पुत्र और पिता के आयु का रेशियो कह दिया है, पुत्र और पिता के आयु का रेशियो कितना है 3:8। कह रहा है कि पुत्र पिता से 25 वर्ष छोटा है, छोटा है बड़ा है कम है ज्यादा है, तो मतलब अंतर, और अंतर कितना है, कै साल छोटा है 25 साल, 25 वर्ष छोटा है, अंतर कितना है 25। यहाँ पे अंतर कितना है, यहाँ कै साल छोटा है, अगर पापा 8 साल का है तो बेटा कितने साल का 3, कै साल छोटा है 5, तो 5 की यानी 25 है तो कितना 55, 5 को 25 बनाना है, गुणा करके बनाते हैं, कैसे गुणा करें 5 से, तो 55 रास्ते में क्या मिला, रास्ते मिला है, तो 5 का गाना गाओगे, 5 दिया 15, 8 पंचे 40। तो क्या पूछा था, पिता की आयु बताओ, तो पिता की आयु क्या होगी 40 साल। अगला क्वेश्चन, रेखा और जया की आयु का रेशियो 3:5 है। रेखा और जया की आयु का अनुपात 3:5 है। यदि रेखा की आयु जया की आयु से यदि रेखा की आयु जया की आयु से 8 वर्ष कम हो, तो फिर से आपको क्या मिला, कम, कम ज्यादा छोटा बड़ा का मतलब अंतर। यदि रेखा की आयु जया की आयु से 8 वर्ष कम हो, तो कम का मतलब अंतर दिया है 8 वर्ष कम हो, तो जया की आयु बताओ। तो यहाँ पे जया की आयु बताओ। तो देखो यहाँ पे ये वाला गाना मत लगाना, रेखा जया हेमा और सुषमा सबकी पसंद निर्मा ठीक, ये वाला गाना नहीं लगेगा। यहाँ क्या है, अंतर का मतलब जो आता नहीं प्रचार नहीं देखो, हाँ, तो वो गाना मत लगाना निर्मा वाला, यही गाना एक का गाना लगेगा, यहाँ भी होगा वहां भी होगा। 5 में से 3 में 2 चौक, अरे हम निर्मा वाला गाना कह रहे थे, निर्मा वाला गाना की बात कर रहे थे, मेरा गाना तो लगेगा यहाँ भी होगा। 3 चौक 12, 5 चौक, तो किसका पूछा है, जया की आयु बताओ, तो कितना आएगा 20। बात तो इसके लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए, कमेंट करना मत भूलिएगा, मैं सारे लोगों का कमेंट पढ़ता हूँ। ठीक, धन्यवाद।